देखिए, इंडियन होटल्स पे मेरा ध्यान है, जहां पर स्टॉक ने 10-20 डे मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाया है। अब स्टॉक तैयार है अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए। तो जून मंथ का 660 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है इंडियन होटल्स का। 22 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना है 18 रुपए के आसपास का, और टारगेट सेट करने हैं 30 रुपए के। इंडियन होटल्स ही पसंद आ रहा है। आज होटल स्पेस में अच्छी तेजी है। लेमन ट्री होटल भी देखिए 4% ऊपर है। इंडियन होटल्स में भी तेजी, तो मानस जी की पिक हो गई सस्ता ऑप्शन में। एफएनओ सुपरस्टार सचिन जी, कौन सा काउंटर? श्रेया, यहाँ पर कैपिटल गुड स्पेस में मुझे लग रहा है वापस हलचल है, एंड एबीबी में एक अच्छा टर्न अराउंड नजर आया है। 6700 का हर्डल भी इसने ब्रेक किया है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी रैली एक्सटेंड हो सकती है। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से जून सीरीज में पहला टारगेट होगा अराउंड 6770 का। पोजिशनली मुझे लग रहा है 6860 तक भी ये रैली एक्सटेंड होगी, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी एबीबी के जून के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 6684 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, एबीबी है। आप कैपिटल गुड्स में आप देखें यहाँ पे मोमेंटम ढूंढते हुए 6716 पे। चंदन, आपका चार्ट का चमत्कार। बिल्कुल वीरू, हम यहाँ पे सजेस्ट करना चाहेंगे एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर से अपोलो माइक्रो सिस्टम। काफ़ी अच्छा सेटअप है और कहीं ना कहीं वापस डिफेंस और इस पूरे सेगमेंट में बाइंग इंटरेस्ट नीचे के लेवल से देखने को मिल रही है। और अपोलो माइक्रो सिस्टम ऑलरेडी पहले से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। पिछले 2 महीने में बड़ी रैली देखने को मिली थी। डेली चार्ट में 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस मूव बन रहा है। इस काउंटर को हम सजेस्ट भी कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। सो खरीदारी की सलाह है, मोमेंटम इंटेक्ट रहेगा। 374 का सपोर्ट है, 400 प्लस तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। अपोलो माइक्रो ये हो गई पिक चंदन जी की। अभिजीत जी, आपका मिड कैप फंडा। हाय, तो एनबीएफसी स्पेस से जियो फाइनेंस एक काफी अच्छा लग रहा है। इंश्योरेंस ब्रोकिंग में है, एएमसी में भी है, और उसका पुराना नाम रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हुआ करता था। लेंडिंग में बात करें तो उनका ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग आया है। करीब 25,000 करोड़ का यूएम बुक है उनका। इनफैक्ट एक लास्ट क्वार्टर में ही करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा का डिस्बर्समेंट किया है उन्होंने। करीब 54% जो है इस वर्टिकल से उनका बॉटम लाइन आ रहा है। ऑल्सो जो उनका टाई अप है ब्लैक रॉक के साथ 50-50, जियो ब्लैक रॉक, करीब 15,000 करोड़ का यूएम उन्होंने 9 महीने में कर लिया है। बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है, करीब 1.3 लाख करोड़ का नेटवर्क है। जैसे जियो ने टेलीकॉम में एक बड़ा डिसरप्शन किया, तो अब क्वेश्चन वही है कि क्या फाइनेंस फील्ड में भी वो अग्रेसिवली कर रहे हैं। तो 230 से 250 के रेंज में एक अच्छा और सॉलिड पोर्टफोलियो पे लग रहा है जियो फाइनेंस। थैंक यू। जियो फाइनेंशियल ये पिक हो गई मिड कैप फंडा में अभिजीत जी की। तो हमने 4 का चौका में 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, उसका एक रिकैप, टारगेट और स्टॉप लॉस रिविजिट कर पाएँ आप। शुरुआत करेंगे सस्ता ऑप्शन के साथ। इंडियन होटल्स उठाया मानस जी ने, और यहाँ पर आपको 660 की कॉल में पार्टिसिपेट करना है। 30 का टारगेट है, 18 का स्टॉप लॉस। सचिन जी एफएनओ सुपरस्टार में एबीबी को पसंद कर रहे हैं, जहाँ पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है। टारगेट देखिए स्क्रीन पर है 6,770 से 6,860 तक के। 6,684 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। चंदन जी कह रहे हैं कि चार्ट का चमत्कार में अपोलो माइक्रो सिस्टम ये कुछ अलग कर रहा है। यहाँ पर तेजी की संभावनाएं। 410 का टारगेट है, 374 का स्टॉप लॉस। और आखिर में अभिजीत जी ने मिड कैप फंडा में जियो फाइनेंशियल चुना है। डिस्क्लेमर प्लेट आएगी क्योंकि जियो फाइनेंशियल हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है। कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें, लेकिन मिड कैप